वही चल रहा है। यस सर। जी, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, अब क्लास को शुरू कर सकते हैं हम। स्क्रीन वगैरह दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है जी। तो कल की कहानी बेटा हमारा यहाँ पे आने के बाद खत्म हो गई थी। आज अपनी कहानी को हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। कल हमने ये बताया था कि हमारा एरिया अंडर कर्व मिला जुला के 3-4 चीजों के आसपास घूमते रहता है। एक चीज मैंने आपको बता दिया था, जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है मैं आपके सामने रखूंगा, बस उसको विजुअलाइज करना है आपको और समझते जाना है। हमने कल पढ़ा था बेटा एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कर्व होगा, हमारे एक्स एक्सिस के वैल्यूज दिए रहेंगे कि एक्स का जो लाइन है वो कहां से कहां तक है, एंड एक्स एक्सिस। और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो सर कर्व आपका ऊपर होगा। अगर कर्व ऊपर हुआ तो मेरा बस जवाब दीजिए कि क्या मुझे एरिया निकालने के बाद मॉड लगाना है कि नहीं लगाना है? नो सर, नहीं Very good. लगाना है। अच्छा, अगर बेटा ये कर्व नीचे आ गए एक्स एक्सिस के तो सर लगाना है मोड। लगाना है। मॉड लगाना है। हम मॉड क्यों लगाते हैं वैसे? साइन को पॉजिटिव सर करना। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। एरिया नेगेटिव नहीं होता, क्या बात है। अच्छा, अब हमने बेटा बताया था आपको तीसरा केस। ये ऐसा केस है कि जहां पे आपको कुछ पोर्शन ऑफ ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस मिलेंगे, कुछ पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस मिलेंगे। हमारे पास दो आइडिया है सर। एक आइडिया क्या है बेटा कि हम एक फंक्शन का इंटीग्रेशन यहां पे, कुछ पार्ट का इवैल्यूएशन यहां पे करें, फिर बचे हुए पार्ट्स का एरिया मैं दूसरे जगह पे निकालूं। लाइक इंटीग्रेशन पहले मैं इसे सी तक सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे बार सी से बी तक सॉल्व करूंगा। नाउ व्हाइल सॉल्विंग इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी, हमको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा बेटा? मॉड लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है बेटा अल्टीमेट फॉर्मूला है। अगर इन केस आपको कोई भी फंक्शन के ग्राफ नहीं आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट आप इसको रिवाइज करिए, अपने दिमाग में इसको रखिएगा कि सर हमको यही सॉल्व करना है। आएंगे इसके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी मिलती जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। आते हैं जरा आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है बेटा एरिया बाउंडेड बाय कर्व विथ वाई एक्सिस। आज हम यही पढ़ने वाले। तो चलिए सारे लोग हेडिंग डालिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विथ वाई एक्सिस। फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ लिया था, दूसरा पार्ट आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक लास्ट पार्ट पढ़े बचेगा, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। तो देखते हैं आज तो फिनिश करेंगे इसको, कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है। लिखिए एरिया। वैसे एरिया बाउंडेड बाय को बेटा कैसे लिखते थे, किसी को याद है? ए बी सी। कहीं पे लिखा हुआ मिल गया ना तो आप ऐसा मत समझिए सर एबीबी क्या हो गया, आप समझना एरिया बाउंडेड बाय लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कौन कौन सा कर्व? यहां पे ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, फिर आपका लाइन आएगा y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, एंड y एक्सिस, अब जैसे कि मैंने कल इस ग्राफ को हाईलाइट किया था कि बेटा पूरे ही क्वेश्चन में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका ये वाला ग्राफ। अगर आप इसको प्लॉट कर पा रहे हैं बहुत अच्छे तरह से तो आप समझिए इस चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। बिलीव मानिए बहुत आसान चैप्टर है, बस ग्राफ थोड़ा बहुत इसमें जरूरी होता है। ये आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ आई। कोई भी बच्चा फ्लो में आकर के y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेगा, माइंड इट। ध्यान देना कि मैं x इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखा हूं, पहले वाले में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा था। हाँ जी, हो गया ये वाला बेटा। यस सर। y एक्सिस। नाउ लेट्स ड्रॉ द फोटो कि सर फोटो कैसा बनेगा। आइए जरा हम फोटो बनाते हैं। फोटो में पहला पार्ट कि सर ये रहा आपका फंक्शन। फंक्शन बोले तो कर्व। कर्व मेरा हो गया सर ऐसा। फिर मैंने दो लाइन ड्रॉ किया सर, एक लाइन ड्रॉ किया y इज इक्वल टू ए का, दूसरा लाइन मैंने ड्रॉ किया बेटा y इज इक्वल टू बी का। सो दिस इज y इक्वल टू ए, दिस इज y इज इक्वल टू बी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमको एरिया इवैल्यूएट करना है विथ y एक्सिस। तो आप लोग समझते हैं बेटा कि मुझे एरिया पूछा जा रहा है ये वाला, जो x y एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है वो बन रहा है बच्चा लोग सिर्फ ये वाला।
इस बार हम एक्स एक्सिस को कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे लिए जो एरिया काम में आ रहा है वो आ रहा है विथ वाई एक्सिस। या आप चाहें तो आप इस पोर्शन को ऐसा घुमा करके देख सकते हैं, आपको फील जो आएगा वो आएगा वाई एक्सिस का ही, एक्स एक्सिस का, सॉरी दिखा देता हूं आपको, आ रहा है अगर मैं इसको घुमा दिया तो। मेरे को नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है सर, हाँ जी बेटा, नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है। नेगेटिव क्यों, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। अच्छा मैंने सोचा इधर, सॉरी से। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो नहीं आना चाहिए आपका। अब आई होप समझ गए आप लोग कि सर घुमाओ तो इसको ऊपर ही जा रहा है ये। सर घुमा के गायब भी कर दो। हाँ इसलिए मैंने इतना तेज घुमाया कि आपको चक्कर आ जाए। हाँ जी, अच्छा अब मेन पॉइंट ये है कि सर सिंस ग्राफ इज लाइंग लेफ्ट टू द वाई एक्सिस, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स एक्सिस में ग्राफ ऊपर है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर नीचे है तो नेगेटिव लेते हैं। अगर वाई एक्सिस में ग्राफ लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, और अगर ये लेफ्ट साइड है तो मैं क्या मानूंगा बेटा, नेगेटिव मानूंगा। नेगेटिव। ग्राफ आपका राइट साइड में है तो मुझे एरिया निकालते टाइम सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ लिखना है ए इज इक्वल टू। अब पूरे सवाल में ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक मिनट रुकिए, हमको बेटा किसका वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है कि वाई का, इंटीग्रेशन ऑफ वाई का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे एक्स आएगा कि डी वाई आएगा, डी वाई। डी वाई। अगर यहाँ पे y आया तो बेटा यहाँ पे भी y के टर्म्स में फंक्शन होना चाहिए, और लिमिट भी किसके टर्म्स में होना चाहिए, y के वाई टर्म्स। की अगर कहानी y की है तो पूरा y का होगा, अगर कहानी x का है तो पूरा x का होगा। अब मुझे यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखना है y वाला फंक्शन लिखना, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास y के फॉर्म में ही फंक्शन दिया गया है। क्या दिया है बेटा, f ऑफ y। समझ में आया, आ गया सर। y का लिमिट कितना है बेटा, a से लेकर के b। अब क्योंकि ये हमारा एरिया लेफ्ट टू द राइट टू द वाई एक्सिस है, सो नो नीड टू ड्रॉ, सॉरी नो नीड टू पुट मॉडुलस साइन, कोई जरूरत नहीं हमको मॉडुलस साइन देने का। नाउ अगेन फोटो कैन बी लेफ्ट टू द वाई एक्सिस, तो सेकंड पॉइंट बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, सेम पॉइंट रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ ऐसा आया, लाइन आप जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू बी तक, फोटो बिल्कुल सेम, y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू बी तक, फोटो बिल्कुल सेम आएगा, बट दिस टाइम एरिया हमको ये वाला इवेल्युएट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस सर। सिर्फ 2-4 लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोलते ही नहीं है। हे भगवान, यस सर। ये वाला एरिया हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। कोई बताएगा इसको लिखा कैसे जाएगा? एरिया इज इक्वल टू, बताओ सर मेरे को एक समझ नहीं आया ना, इंटीग्रेशन ए टू बी मोड ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई एफ मोड ऑफ वाई। अब क्योंकि एरिया लेफ्ट टू द वाई एक्सिस है तो बेटा किसका साइन लगेगा यहाँ पे, मोड मोड का। सर मेरे को ये समझ नहीं आया। क्या बेटा बताइए? सर मतलब कि ना, अगर आपने जैसे बोला था कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, तो ये तो ऊपर ही नहीं है। बेटा अब वाई, अब वाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में देखते हो ना, तो ये आप घुमा के दिखाओ एक बार। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी समझ आ गया। यहाँ पे डीवाई है, यस सर, आगे समझ आ गया। वाई एक्सिस को, अब एक्स एक्सिस आपके काम में रहा ही नहीं। यस सर। अब देखिए आपके कंफ्यूजन में, ये दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमको कैसे समझ में आएगा कि एक्स लेना है कि वाई लेना है। बेटा देश आजाद है, जो मर्जी लोग आंसर सेम आएगा। यस सर। समझ गए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि जो एक्स से भी लाकर दिखाऊंगा, वाई से भी लाकर दिखाऊंगा, सेम आंसर। अब मैं थर्ड की बात करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जेई के बच्चे हैं, तो आपको इतने प्यार से तो नहीं दिया जाएगा, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा भी मिल सकता है कि कुछ पोर्शन ऑफ द ग्राफ यहां मिलेगा और कुछ पोर्शन ऑफ द ग्राफ यहां मिलेगा। बात समझ में आई? और आपसे बोला जाएगा कि भैया हमको ये वाला एरिया निकाल के दीजिए। कौन सा? ये वाला।
ये वाला एरिया आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको इवैल्यूएट करते टाइम हम क्या करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको एरिया निकालना है सर। कैसे निकाला जाएगा, बस सेम कहानी। मान लिया कि सर वाई हमारा ए से लेकर के बी तक जा रहा है और यहां पे आपका पॉइंट सी आ रहा है। अब हम जानते हैं कि सर क्योंकि आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना चाहते हैं तो ये कर्व वाई एक्सिस के राइट साइड में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये वाला एरिया क्योंकि नेगेटिव आएगा तो बेटा इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, मॉड लगाना। तो एरिया लिखेंगे कैसे, एरिया लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या डाला जाएगा बेटा, ए से लेकर एफ ऑफ वाई dy फिर आगे प्लस 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 फिर इंटीग्रेशन of C to B टू Very good. बी of Y f of y dy। समझ गए आप लोग। तो अब आपके साथ कोई धोखा करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, पूछ लीजिए जो पूछना है। क्लियर हुआ आपको। अब इस चीज को बेटा कैसे लिखा जाता है, थोड़ा स्मार्टली हम लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा अगर ज्यादा ही मैथमेटिकली लिखा जाए तो इस चीज को लिखने के एक और तरीका होता है। कैसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं सर कि आप पूरे फंक्शन को इवैल्यूएट कीजिए ए से लेकर के बी तक, फंक्शन को पॉजिटिव लेकर के एफ ऑफ वाई डी वाई। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला। तो ये जो आपको वन लाइनर दे रहा हूं ना, ये एक डब्बे में बंद सिर्फ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। और पिछले कहानी में भी मैंने आपको एक्स एक्सिस के थ्रू बताया था। यस सर। समझ गए। अब मान लीजिए किसी बच्चे को डाउट है कि सर एक काम करो, आपने एक सवाल लिया था, ध्यान से सुनना, हमने बेटा ये वाला सवाल किया था और ये सवाल कहाँ गया, कल के ही सवाल को मैं सोच रहा हूं कि आपको एरिया निकाल के दे दूं। कल के ही सवाल को कौन सा किया जाए, सर ये वाला ही। ये वाला लिया जाए, Yes, ये वाला लिया जाए। ले लो सर। लो जी, थोड़ा सा मेरे को उसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कहानी एक्स की थी तो बेटा लिमिट एक्स का दिया गया था, अब हमारे पास कहानी वाई की है तो लिमिट में वाई का दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्या आप बना सकते हैं क्वेश्चन अपने मन से, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, नहीं x is equal x इज इक्वल टू आप y इक्वल टू बोल सकते हो, मेरे को कोई पंगा नहीं है, आपकी मर्जी है बेटा, x इक्वल टू बोलना है, y इक्वल टू बोलना है, जो मर्जी बोलो, मैं आंसर सही लाके दिखाऊंगा। क्या लेना चाहिए, x is equal to e की पावर x, e की पावर y ना, अच्छा सॉरी, हाँ y सॉरी, e की पावर y लेना है आपको, ले लीजिए। from y इज इक्वल टू, y is equal to minus हाँ जी 2 y minus इक्वल टू 2 minus 2 फिर y is equal to plus 3। y इज इक्वल टू 3। हाँ जी, मैं ना यहाँ पे y इज इक्वल टू e पावर x ही ले लेता हूँ। नहीं सर y उसमें भी था ना, तो आप इसमें थोड़ा, मैं आपके सवाल को कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। नहीं y वाला करवा दिया है ना, थोड़ा चेंज करो ना। अरे भैया वही करा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप, यही कराओ सर। वही करा रहे हैं हम, आएंगे आएंगे आपके टाइम पे, आपके सवाल पे भी आएंगे। एंड वाई एक्सिस, राइट, ये हमको सवाल को करना है, एंड वाई एक्सिस। अब हम जानते हैं कि सर इस फंक्शन का ग्राफ हमको बनाना आता है, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे सर, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ, कौन सा ग्राफ बनता है, कल मैंने एक इंसान का नाम लिया था, सर झुकेगा नहीं साला। हाँ पुष्पा भाई है हमारे, ये रहे ग्राफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का। अब y का वैल्यू -2 से लेकर के 3 तक जाना है। अब पंगा ये हो गया कि सर y का वैल्यू -2 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सर नीचे ग्राफ थोड़ी आता है, ये तो ऊपर ही रहता है, तो मेरे को थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ जाएगा। 2 ले लो सर। मैं 2 1 ले लेता हूं, 1 ले लेते हैं, 1 से लेकर के 3। अब माइनस आप तो जानते हैं सर ये वाला पॉइंट होता है 0, ये वाला पॉइंट होता है 1,
और 2 बोले तो सर कुछ यहाँ पे आएगा, इससे ज्यादा क्या आ सकता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, अरे ना 1 से लेकर के 3 तक चाहिए इसको। ओके, तो 3 कुछ यहाँ पे आएगा, y इक्वल टू 1 से लेकर के 3 विथ y एंड y एक्सिस। तो आप लोग समझ में थोड़ा सा तो आ ही गया रहेगा आप लोगों को कि हमको सर ये वाला एरिया मांगा जा रहा है। बोलिए ये सर नो, यस यस सर। ये वाला एरिया मांगा जा रहा है बेटा। हमने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर ये कहानी आपको ऐसा एरिया मांगा जा रहा है तो क्योंकि आपके पास लिमिट y में है तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3 और आप लिखेंगे dy। लेकिन यहाँ पे बेटा मैंने एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि जो भी लिखोगे वो y के टर्म्स में लिखना है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे e पावर x लिख दिया तो कहानी उसका गलत हो गया। e की पावर y ना 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 बिल्कुल ना। ना। अब Okay, आपको निकालना पड़ेगा y इक्वल टू ई पावर x दिया है, इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन चेंज कराया। अब आपको x इक्वल टू समथिंग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो डायरेक्टली दिया था मैंने डायरेक्टली नहीं दिया, आपसे निकलवाया उल्टा। समझ में आया? आपका ही सवाल है, ऐसा नहीं मैंने सवाल चेंज किया, लेकिन मैंने फंक्शन चेंज कर दिया आपके लिए। यस सर। आपके पास y इक्वल टू समथिंग है, ये समथिंग में रख नहीं सकता हूं क्योंकि सर ये समथिंग में रखते ही हमारा e पावर x कहानी में आ जाएगा, लेकिन हमको कहानी किस में चाहिए, y में चाहिए। अब हमको x इक्वल टू समथिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सर x इक्वल टू समथिंग इंपॉर्टेंट है, और हम किस में निकाल रहे हैं बेटा, y इक्वल टू समथिंग में। अब कोई बताएगा कि सर x इक्वल टू समथिंग कैसे निकाला जाएगा? टेक लॉग, किसी के भी यस सर। लॉग लो, x log e, मतलब x इज इक्वल टू क्या बना बेटा, लॉग y। तो यहाँ पे कौन आएगा, लॉग y। बात समझ में आ गई? यस। अब क्योंकि बेटा ये जो पोर्शन में ले रहा हूं वो लेफ्ट में है कि राइट में है, राइट तो पॉजिटिव डॉट डालूं कि ना डालूं? नहीं डालना है सर, बिना डाले भी काम चल जाएगा। सो log y, हमने आपको बताया था कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x। log y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा बेटा, y log y माइनस y। तो ये होगा बेटा y log y माइनस y, और हम इसमें दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, 1 से लेकर के 3 तक। लिमिट डालिए, आंसर लाइए। y इज इक्वल टू 3 डालते हैं, 3 log 3 माइनस 3, और 1 डालेंगे तो ये तो पार्टी 0, log 1 0 होता है, तो फिर यहां से आ जाएगा -1 सिर्फ। सो फाइनल आंसर क्या हो रहा है बेटा, एरिया इज इक्वल टू 3 log 3, जिसको मैं log 27 लिख सकता हूं। सोचते रहना कैसे, माइनस में 2 समझ है, कैसे आया बताओगे आप? इनसे पावर में जाता है ना, लॉग में जो आगे होता है। वेरी गुड, क्या बात है। अब समझ में आया अवंतिका मैंने क्यों चेंज किया था? यस सर। बहुत प्यार से x इक्वल टू दिया था ना, मैंने प्यार से दिया नहीं, मैंने y इक्वल टू जानबूझ के रखा ताकि आपके दिमाग में जाए कि सर ऐसा भी करना होता है। बात समझ में आ गई है आप सभी को? एक मिनट नीचे बिल्कुल करो। आ गई थी। लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। लिखना है हाँ, किसी एक को? मिनट। यस सर। जल्दी से। हो गया सर। सर नीचे करो। यस सर, हो गया। सर कहाँ गए? इधर ही हूँ बेटा। कैमरा ऑन तो कर दो अपना। कैमरा ऑन मैं कर दे रहा हूँ, जस्ट लाइट आया इसलिए मैं लाइट जलाने गया।
सर अंकिता बोल रही है ज्वाइन करने को, कर दिया बेटा। अब इतने लेट से आएंगे तो क्या होगा बताइए। आज इंटीग्रेशन के मैंने क्लास में मैम से जल्दी दिया आंसर। मैम जल्द मुर्गी बधाइयाँ बधाइयाँ। ऐसा काम मत करो यार, मैम फिर पीटेंगी आपको। ऐसा ही काम करते हमारे हो सर आप। तो पता है ऐसे बता देते हैं ना कि मेरे को चुप ही करा देते, पूछते ये क्या होता है ये क्या होता है, फिर मैं शांत बैठी रहती हूँ। बताइए, डिमोटिवेट कर देते हैं ना आपको। तो नहीं उन्हें सर, पता मुझे है कि मैं मैसेज लगाती हूँ। ये मैंने उनको भगवान। बताया हाँ हाँ बोलिए। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं क्लासेस लगाती हूँ, वरना वो ताने मार मार के मार देंगे मुझे। ऐसा है क्या? कहीं नहीं मरने वाली तुम। पिछले साल का पता है, टीचर बोलते थे क्लास में भी पढ़ते हो तुम और स्कूल में पढ़ते हो, मार्क्स आते हैं तुम्हारे चुल्लू पर। पानी में डूब मरो। बताओ। नहीं ऐसे होता है ना वो, कि पढ़ते हैं ना महासागर भर के, समझ आता मैं नदियाँ जितना, और पेपर में हम चुल्लू भर भी नहीं लिखते। शायद ने नहीं, बताया था। ऐसा होता है कि सिलेबस होता है समंदर जितना हम पढ़ पाते हैं, नदी जितना, तालाब जैसा हमें याद रहता है, गिलास जैसा हम लिख पाते हैं, और चुल्लू भर हमें मार्क्स आते हैं, उसमें हम डूब के मर जाते हैं। वाओ, जेई में भी ऐसा वाह मत। क्या बात है। सर आप पढ़ाओ अब। शुरू करें? बिल्कुल सर। बोलेंगे चुल्लू भर तारीफ मैं भी कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना है भैया, रहने दीजिए। गुड ओके। इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। नो, बिल्कुल नहीं, आपको माफ नहीं किया जाएगा। मैंने कर दिया बहन, आपको जो भी हो आप। लेट हो गए थोड़ी माफ करूंगा यार, कुछ भी। वाओ सर, मस्त हाँ जी। मस्त सर दिख आप रहे हो। करवाओ ना क्वेश्चन। मैं रोज खराब थोड़ी दिखता हूँ, भगवान ने शक्ल सुंदर दे दिया तो मैं क्या करूँ बताओ। खुद से खुद की। वाओ, फिल्टर लगा लो सर। अब कोई दे करता ही नहीं तो मैं खुद से कर लेता हूँ। आइए जरा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल से बढ़िया है कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको, और ये है आज का फाइनल कॉन्सेप्ट। नहीं सर उस सवाल पे नहीं आना, आपको बोल रही थी उस सवाल पे भी आएंगे। कौन से सवाल पे? भूल गए आप। x इक्वल टू log y। जो दोनों तरीकों से कराना था आपने। कौन ऐसा सा है क्या? देवा। ऐसा है क्या? मैं कब बोला देवा। आएंगे, रुक जाओ, सब्र कर लो, आएंगे। इसलिए तो सिखाने जा रहा हूं। लिखिए थर्ड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर जेई ने पूछा तो बेटा सवाल यहां से पूछेगा। अब आप एक्चुअली जेई की बातें मानने जा रहे हैं। टैग डालिएगा इंपॉर्टेंट का कि सर ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास important क्या है? हाँ जी। कुछ नहीं सर, करवाओ। अब ये इंपॉर्टेंट है तो है। अब जरा थर्ड क्या है लिखिए, एरिया बाउंडेड बाय टू डिफरेंट कर्व्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया बाउंडेड बाय टू डिफरेंट कर्व्स। हेडिंग डालिए। सर डाल दी। और उसके बाद लिखिए एरिया। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट क्या लास्ट पॉइंट ही है ये भी, इसमें ज्यादा नहीं देखना है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर लिखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, और आप फिर लिखिए y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस। इसमें पहला पॉइंट विथ y एक्सिस वाला भी सिखा दूंगा, क्योंकि आप लोग काफी अच्छे बच्चे हो। नहीं, काफी जोरों रहे ना आप लोग। फोटो बनाते हैं बेटा, बहुत केयरफुली समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। यस सर। लिखना बिल्कुल नहीं है, जो सिखाऊंगा सीख लीजिएगा। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। एक्चुअली यहाँ पे कर्व नहीं बेटा, दो कर्व हैं।
हमारे लिए जो भी हमने पॉइंट पढ़ा है, हमको दिया जाता था एक कर्व और एक एक्सिस दिया जाता था कि एक्स एक्सिस के साथ करना है कि वाई एक्सिस के साथ फाइंड करना है सर। अब हमको एक्सिस नहीं दिया गया, अब हमको विद एक्स एक्सिस छोड़ो, ये भाड़ में गया सर, ये हटाओ, बस दो ग्राफ दिया गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, काम खत्म। फोटो कैसा बनेगा सर? फोटो ही तो मेन है। आपका फोटो ऐसे बन सकता है कि सर एक कर्व मैंने बनाया ऐसा, आंख बना दो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा कर्व मैंने बनाया ऐसा, जिसका मैंने नाम दे दिया y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और आपसे लिमिट भी पूछा दिया गया है एक्चुअली, वो क्या है बेटा? x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी। और आपसे बोला गया कि अब तक कहानी में आप क्या कर रहे थे? अब तक कहानी में आप टोटल एरिया निकाल रहे थे, विथ एक्स एक्सिस पूरा आता था। अब आपसे ये नहीं बोला गया कि आप मेरे को पूरा एरिया निकाल के दो, आपको बोला गया कि भैया मुझे सिर्फ ये एरिया निकाल के दीजिए आप। आई होप बात समझ पा रहे हैं बेटा लोग आप लोग? Yes, sir. झूठ मत बोलना, सवाल पूछूंगा अभी, पूछ लो सर। एक निकालना है। अब आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, यस सर। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? नाम बताओ। y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ जी ऑफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ऊपर वाला कर्व ये है, नीचे वाला कर्व ये है। मैंने भी तो एफ ऑफ एक्स ही बोला पोर्शन था। में एरिया मैंने जी ऑफ एक्स बोला था, y सॉरी इक्वल टू x ऊपर है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स नीचे है। यस अगर मैं आपको रटाना चाहूं तो बेटा एरिया हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, वो एक लाइन में रटा दूंगा। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी dx, और अपर कर्व मैं पूरा लिख देता हूं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यूसी माइनस एलसी, कहानी खत्म। अब आप जानते हैं कि सर ऊपर वाला कर्व कितना है बेटा? a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर के b माइनस g ऑफ x dx, और ये हो गया आपका आंसर, कहानी खत्म। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, सर एक बात बताओ, आप इन दोनों को माइनस ही क्यों किए? व्हाई नॉट प्लस? ऐड क्यों नहीं किया? ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें उतना ही एरिया निकालना है, क्योंकि बड़ी एक ज्यादा एरिया मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स से। नहीं, अब लॉजिक सुनिए। आप लोग बेटा बेसिक अलजेब्रा में पढ़ के रखा है, आप लोगों ने क्या निकाला है? आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊं, मैं रीजन दे रहा हूं आपको कि मैं माइनस क्यों दिया हूं, इसका भी लॉजिक आप समझ लीजिए कि अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से सोचूं तो सर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए से लेकर के बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स माइनस ए से लेकर के बी जी ऑफ एक्स डीएक्स। सिर्फ इसका मीनिंग मैं आपके सामने बोलूं तो बेटा इसका मीनिंग यही है कि एरिया ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर एक्स इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। यस सर नो? कि सर आप एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालना चाहते हैं एक्स एक्सिस के साथ, जहां पे एक्स ए से लेकर के बी तक जा रहा है, इसका मतलब कि सर आप ये टोटल एरिया निकालना चाह रहे हैं। क्या ये फोटो सबको समझ में आया? यस सर। ये फोटो को हम ऐसे लिखते थे ना कि इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, सर यही तो होता है। अब ये आपने टोटल एरिया निकाला, फिर आपने जब जी ऑफ एक्स की बात की तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ ये इतना एरिया बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यस सर। तो अब एक बात बताइए, आपको तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, तो अगर आप ये टोटल एरिया में से सिर्फ ये वाला एरिया माइनस कर दो तो क्या ये वाला एरिया नहीं बचेगा? बिल्कुल Yes. बचेगी। मतलब किया था। हमें इनका यूनियन नहीं चाहिए ना, हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए, इसलिए माइनस किया। अब क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यस तो ये लॉजिक है। अब इस पे सवाल आपको भर भर के मिलेंगे, आज आपको टास्क मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा। पहले आपको असाइनमेंट करने से पहले एनसीईआरटी करके आना है, ठीक है? एनसीईआरटी करेंगे,
फिर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज दिन- असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। ये कौन सी एक्सरसाइज करनी है सर? हो गया सर हमारा तो ये चैप्टर। 1-2 दिन रुक जाओ सर फिर, क्योंकि हमारा चला है अभी। ये वाला कर लेना, ठीक है, अपर कर माइनस लोअर कर। अब दूसरा फॉर्म भी इसका आ सकता है, जानते हो क्या, ये वाला। क्या बोलते कि एक ही उसमें होंगे, मतलब जैसे अच्छा दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो एक एक तो फोटो ये वाला पॉसिबल है, अगर कुछ फोटो ऐसा आ गया तो क्या करोगे आप, जरा देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता। एक इधर आ गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक इधर आ गया y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। फ्रॉम x, x कहां से कहां तक जा रहा है, सेम टू सेम, x a से लेकर के x b तक। और मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा ये वाला एरिया फाइंड करके दो, x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक। मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है, मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। यस सर। मैं टोटल ही लिख देता हूं, ये वाला एरिया पूरा फाइंड करना है। अब बताइए कैसे फाइंड करोगे। सर अब प्लस कर देंगे दोनों फंक्शन, दोनों को प्लस कर दोगे आप? यस सर। मेरा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो मोड लगाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये बीच में एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस आ गया, आधा ग्राफ ऊपर है आधा ग्राफ नीचे है, तो सर हम क्या करेंगे। बेटा आपके लिए ये जो ब्रह्मास्त्र दिया हूं ना, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीच में एक्स एक्सिस डाल दिया कि बीच में कोई और फोटो डाल दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जो ग्राफ के बीच का एरिया पूछा जा रहा है उसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दो, गारंटी है एरिया निकल जाएगा। अब इसके बीच में लाइन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, सर फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको ये टोटल एरिया चाहिए, ये दो कर्व के बीच का एरिया चाहिए। सो मैं इसको भी कैसा लिखूंगा बेटा लोग, सेम टू सेम लिखूंगा। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी, ऊपर वाला कर्व है आपका f, नीचे वाला कर्व है g ऑफ x, और लगा दो, कहानी खत्म। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे से अब क्यों मालूम है कि आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, बार बार बात बताना पड़ता है ना कि आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वाले को इतना संतोष होगा नहीं, इतना सेटिस्फाई नहीं होगा ना इतना करने से। अब आपसे कुछ और काम कराएगा। लो आपके सामने दूसरा फोटो रख रहा हूं मैं, जितना पॉसिबिलिटी है सारा ले लीजिए आप। ये रहा आपका, हाँ इसको मैं दूसरा कलर से कर देता हूं, मैं इसको ये कर देता हूं, छोड़िए ये कर देता हूं। दिख रहा है आपको, माउंट एवरेस्ट। ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, और आपसे बोला गया कि भैया अब मुझे ये एरिया और दूसरा वाला कौन सा बेटा, ये एरिया, पिंक सात वाला। अब ये एरिया फाइंड करके दो। दोनों कर्व अलग अलग है, ऐसा भी नहीं कि दोनों कर्व एक ही है। अगर ये व्हाइट वाला कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये पिंक वाला कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। नाउ यू फाइंड द एरिया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालेंगे। इसमें तो अपर लोअर भी नहीं है। सिंपल सा सर। सर पिंक वाली जी। से व्हाइट वाली को माइनस कर देंगे। ना बिल्कुल नहीं, आई विल फाइंड एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि मुझे ये एरिया देगा, और फिर मैं एरिया निकालूंगा जी ऑफ एक्स की जो कि मुझे ये एरिया देगा। और आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि प्लस करूंगा कि माइनस। प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। प्लस तो क्या बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया इज इक्वल टू ए से लेकर के, अच्छा मैं लिमिट दे देता हूं, ए से लेकर के यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। मैं इसको दो तरीका से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, एरिया इज इक्वल टू ए से लेकर के सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस में सी से लेकर के बी जी ऑफ एक्स dx। अब क्योंकि ये कर्व दोनों कंटिन्यूअस है, तो मैं इसको एक तरीका से और लिख सकता हूं। वो तरीका क्या होगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू
ए से लेकर के बी बी तक एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस जी ऑफ एक्स डी मत तोड़िए इसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि सर हर बार माइनस होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, और ना ही हमने कोई कसम खाकर बैठा है कि सर हर बार माइनस कर देंगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि सर हमको कर्व को एक बार ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि सर प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि हम अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं और हम इसका एरिया निकाल लिए और मुझे टोटल एरिया चाहिए, मुझे ऐड करना पड़ेगा सर, माइनस थोड़ी करेंगे हम। क्या ये बात क्लियर है बेटा लोग? यस सर। हाँ जी, यस सर। अच्छा, मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट आपको सिखा दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और कर्व मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, फिर ले रहा हूं x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। अब इसमें फोटो क्या क्या हो सकता है सर? एक फोटो तो सर आप ऐसा ले लीजिए, ध्यान से देखते जाइएगा बच्चा लोग। एक फोटो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, ये कर्व कुछ ऐसा है जिसका मैंने नाम दे दिया है, क्या नाम दिया? x इक्वल टू, इसको मैं जी ऑफ वाई, और ये वाले को मैंने नाम दे दिया x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। लिमिट आपको दे दिया गया है y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b तक, y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b तक। पर पूछा गया कि मुझे ये वाला एरिया दो। कौन सा एरिया? एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो ये रहा बेटा फोटो, कैसे निकालेंगे सर? अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा राइट वाला कर्व बताइए, राइट कर्व का नाम क्या है? राइट ग्रीन। एरिया इज इक्वल टू, फाइनल आंसर देखिए, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर के b dy राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, आरसी माइनस एलसी। बोलो नहीं समझे सर। राइट कर्व है कौन सा बताइए? जी ऑफ वाई। परफेक्ट। ए से लेकर के बी राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट किया जाता है, लेफ्ट माइनस राइट बिल्कुल नहीं करना है, राइट माइनस लेफ्ट। अब आप में से कई लोग पूछेंगे सर क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? तो बेटा आपके लिए जवाब यहां पे हमारे पास, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि अपर माइनस लोअर क्यों करते हैं। मैंने आपको लॉजिक भी दिया कि सर हम अपर माइनस लोअर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो टोटल में से ये उतना सा एरिया हटा रहे थे। जब आप इसको घुमाओगे तो जो राइट में देखिएगा, जो राइट में है वही ऊपर जा रहा है, जा रहा है, तो वही होगा, अपर माइनस लोअर ही हो रहा है। राइट माइनस लेफ्ट का मतलब अपर माइनस लोअर ही हो रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? जी ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई। हो गया आंसर। मतलब सर यही हमको एरिया निकालने के लिए बेवकूफ बनाया जाता है। हाँ तो क्या आपको बेवकूफ बनाया जाता है ऐसा ही कर करके? सर हम बनते भी हैं, वो तो आप जानते हो ना, हम क्यों बोलेंगे? अब हर बार इतना फोटो प्यारा देगा नहीं, आपके सामने फोटो ऐसा भी तो आ सकता है। कैसा सर? ऐसा एक कर्व देगा इधर और एक कर्व देगा इधर, लिमिट भी देगा आपको, y इज इक्वल टू ए से लेकर, सर वही करेंगे ना, राइट माइनस लेफ्ट। परफेक्ट। y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू b तक। फोटो पूछा जाए कौन सा एरिया चाहिए, तो भैया एरिया हमको चाहिए ये वाला। दो कर्व के बीच का एरिया सर ये रहा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस सर। सवाल करेंगे तो थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, अभी मैं थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूं, ये बात को ध्यान देना। सो ग्रीन वाला कर्व है हमारा y इज इक्वल टू एफ नहीं g ऑफ y, और जो ये वाला कर्व है वो है y इज इक्वल टू ए, अरे देवा, x इक्वल टू एफ ऑफ y, और यहां पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू g ऑफ y। अगेन एरिया कितना आएगा बेटा लोग? एरिया कितना आएगा? a से लेकर के b राइट माइनस लेफ्ट, राइट कर्व कौन सा है? g ऑफ y माइनस f ऑफ y वाई डी वाई।
कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? नो सर। नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्या आप सवाल करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल सर। पक्का रेडी हैं? यस सर। चलिए फिर Yes. शुरू करते हैं, सवाल को हम शुरू करते हैं। वो नीचे करना सर। नहीं इतना नीचे में नहीं करना, रुक जाओ, ये वाला डायग्राम देखना था एक मिनट। अभी कौन आ रहा है? कौन है बेटा? आप हमेशा लेट क्यों आते हैं? पढ़ाई से नाता तोड़ दिया आपने? मन भर गया आपको पढ़ाई से? कौन था क्लास खत्म। सर? हो गया, रहने दो सर। नरेश कुमार नाम है शायद बच्चे का, बच्ची का। लेट मत आया करे बेटा आप। नो सर, वो पापा लेट आए ना, हॉस्पिटल में काम करते हैं ना पापा, तो लेट आए तो अभी फिर मैंने ज्वाइन किया। तो रिकॉर्डिंग कैसे देखते हैं बेटा? आप रिकॉर्डिंग देखते भी नहीं, क्योंकि काफी सारा चीज तो छोड़ दिया आपने। सर देखती हूँ। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो पूछ लिया करना, ठीक है, शर्माना मत। यस सर। क्या आप सवाल करना चाहेंगे? अरे सर Yes, बिल्कुल। sir. लीजिए सवाल, आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूं। सवाल है, फाइंड एरिया एरिया बाउंडेड बाय बाई B. द कर्व, कर्व और कर्व लेते y हैं इक्वल टू y is equal to sin x, y is equal to cos x is equal to 0 and equal to 2 pi। काफी 2 पाई दिया जाए, पाई दे देते हैं यार, 2 पाई छोड़ो। हाँ 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई दे दे। दिमाग में नहीं आया था। 2 पाई दे दे कि ना दे? आपकी मर्जी। 2 पाई दे दे कि ना दे? अच्छा फिलहाल नहीं देते, छोड़ो। 2 पाई। ना नहीं देते, पाई ले लो आप। 2 पाई सर, 2 पाई थोड़ा है। इंटरेस्टिंग बनेगा ना, तो मैं 2 पाई पे दूसरा सवाल बनाऊंगा। अब ये सवाल सर 2 पाई। बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, समझ करिए आप, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला चीज कि सर हमको दो कर्व्स दिए गए, मैंने यहाँ पे एस छोड़ दिया। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। सर बहुत बड़ी बात नहीं है, कर्व तो हम बना लेंगे, क्योंकि कर्व आपने बहुत प्यारा दिया है। कौन कौन सा कर्व दिया है बेटा? अच्छा, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर एक बात बताओ, क्या हम बिना ग्राफ का सवाल नहीं बना सकते? बेटा बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सवाल को खूबसूरत बनाना चाहता हूं। बिना ग्राफ का, जो मैंने ये बॉक्स में बंद किया है ना ऊपर, ये Yes, वाला, sir. ये वाला जैसा उंगली दिखा रहा है कि बेटा इसको याद रखना है, सफिशिएंट है, काफी है। अब आइए जरा, 0 से लेकर के पाई तक अगर मैं साइन की बात करूं तो बेटा फोटो बनता है उसका कुछ, अरे देवा, कुछ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल सर। बनता है ऐसा। ये होता है 0, बीच में होता है पाई बाई 2, होता है ना, यस सर। और ये होता है बेटा पाई। बाय। ये किसका कर्व है, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन x का। साइन Now let's draw the graph of y is equal to cos x। cos x शुरू होता है सर 1 से, पाई बाई 2 पे खत्म, 0 बनता है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा होता है। फिर ये होता है कुछ ऐसा, यही है ना? हाँ जी। अब आपको Yes, मालूम है sir. एरिया क्या पूछा, आपको मालूम है आपसे एरिया क्या पूछा जा रहा है? जानते हो आप लोग? Yes, sir. नहीं जानते हो? Yes, क्या पूछा जाता है? कौन सा एरिया पूछा जा रहा है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो दोनों के बीच में है। कर्व के बीच का एरिया निकालो। कर्व के बीच का सर एरिया, कर्व के बीच का एरिया कौन सा है सर? और एक्स मेरा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से पाई एक्स मेरा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर। पाई। अब एक सवाल प्लीज बता दीजिएगा कि बेटा ये वाला पॉइंट कौन बताएगा? परफेक्ट, क्या बात है, 4 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 क्या
भाई भगवान, मेरी गले में अब जितने लोगों, अब देखो जितने भी लोगों को एरिया समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो एरिया आपका हुआ ये वाला, कर्व के बीच का एरिया ये, और फिर कर्व का एरिया आप देखोगे तो बेटा वो आ रहा है ये वाला, क्योंकि यही सर्व कर्व के बीच का एरिया है। क्योंकि सवाल में आपको दिया ही गया है कि कर्व का बीच का एरिया निकालिए सर। ये रहा कर्व के बीच का एरिया। कोई बच्चा सोचेगा सर ये वाला, बेटा बिल्कुल नहीं, ये जो एरिया होगा कर्व के बीच का नहीं होगा, ये एरिया विथ एक्स एक्सिस होगा, कर्व का बीच का एरिया थोड़ी हुआ। तो सर ये एरिया निकालना है हमको। यस सर। अब ये एरिया में सर लिखा कैसे जाएगा? हम जानते हैं सर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, लेकिन बड़ा पंगा है सर। 0 से लेकर π/4 में अपर कर्व बन रहा है कॉस वाला, लेकिन π/4 से पाई तक अपर कर्व बन रहा है साइन वाला। मतलब सर हमको दो बार तोड़ना पड़ेगा इसको। बिल्कुल सर। नाम लिख देता हूं कि ग्रीन कर्व है मेरा cos x का। तो अब मैं देखिए एरिया कैसे लिख रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/4 तक मेरा अपर कर्व कौन है बेटा? cos x। फिर लोअर कर्व है मेरा sin x dx, एंड देन अपर कर्व π/4 से लेकर के पाई तक ऊपर वाला बेटा साइन। तो मैं लिखूंगा sin x और माइनस cos x, और इसको इवैल्यूएट करना सब लोग जानते हैं। मतलब सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा हमको? हाँ लगाना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। यस सर। अब इसके बाद का सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का cos x, लिमिट लगा दिए 0 से लेकर के π/4, प्लस में sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस sin x। तो मैं इसको उल्टा ही लिख देता हूं, sin x माइनस cos x चलेगा? अरे ना 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 ना, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, माइनस मैंने बाहर ले लिया, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? क्या मालूम हो जाओगे यार। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x। तो मैं एक्चुअली क्या करने वाला था, माइनस कॉमन निकाल के प्लस लिखने वाला था। यस सर। π/4 से लेकर के आपकी बात माननी नहीं, वरना कटिंग हो जाती। सॉल्व कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू π/4 रखेंगे तो sin π/4 1/√2, फिर cos π/4 1/√2, अपर माइनस लोअर sin 0 0, प्लस में 1 प्लस माइनस cos पाई माइनस 1 होता है, देखिए ध्यान से, cos पाई माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, माइनस sin 0 0, sin पाई 0, माइनस लोअर sin cos π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, ये हो रहा है। सो एरिया इज इक्वल टू 2/√2 माइनस में 1 और ये वाला माइनस 1, देख रहे हैं ये दोनों कैंसल आउट हो गया। यस सर। दोनों पार्टी कैंसिल, वहां से बच जाएगा आपका माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2, फिर माइनस बाहर आ गया, क्या बच्चा बेटा? प्लस 2/√2। सो एरिया इज इक्वल टू 4/2। जिसको और अच्छे से चाहे तो हो जाए, कितना जाएगा? 4√2 आएगा, 2√2। देखिए रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा, 2 2 जार 4। सो ये हो गया स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। बात समझ में आई बेटा? पूरी कहानी हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा सर कि हमारा फॉर्मूला याद करना टारगेट नहीं है, हमको ग्राफ स्केच करके ये पता करना है कि सर कौन ऊपर कब है, कौन नीचे कब है। सेम अप्लाई होगा लेफ्ट और राइट के टाइम पे, कौन लेफ्ट है कौन राइट है। और अगर हमने ये पकड़ लिया तो सर बड़ी बात नहीं है, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग वन मोर थिंग, जानते हो क्या? सर आप इसको बिना ग्राफ। हाँ जी सर ये भगवान क्या हुआ बताइए?
और मैं ये बोल रही हूँ ना कि इसको आप बिना ग्राफ के करवाओ, मतलब आपने से बोला कि बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, वैसे बताओ। करा देंगे, अभी समय नहीं आया बिना ग्राफ के कराने का, टेंशन मत लो, बिना ग्राफ का कराएंगे हम। लेकिन अगर अभी मैंने करा दिया ना बिना ग्राफ का, तो आप ग्राफ बनाना छोड़ दोगे। तो अभी आपके लिए पृथ्वी गोल है ऐसा मान के चलिए, जो एक्चुअली गोल नहीं है। आएगा समय और इवेंचुअली मुझे ग्राफ से ही सॉल्व करना है एग्जाम्स में भी, याद रखना। बिना ग्राफ का सॉल्व करना ये एक ऐसा चीज होता है कि नाउ यू नो द एबीसी ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप इस चीज का हर चीज जानते हैं। देयर इज नो एनी चांस ऑफ मिस्टेक, आप कोई गलती करने का चांस भी नहीं छोड़ सकते। तब आप बिना ग्राफ का करिए, कर देंगे आप, और वो तब पॉसिबल होगा जब आपके दिमाग में ग्राफ फिट होगा। तो ऐसा मत समझिए कि बिना ग्राफ से करने का मतलब ये होता है कि हम क्या बिना ग्राफ ग्राफ बनाते नहीं है। हम एक्चुअली ग्राफ बनाते हैं, बस दिमाग में बनाते हैं, पेन पेपर पे नहीं बनाते। समझ में आया? अब मैंने इतना भाषण दे दिया, दिमाग में गया नहीं रहेगा, है ना? यस सर। रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब देखिए क्या है ना कि मैं ऐसा मान नहीं सकता हूँ, लोग रोने लग जाओगे कि सर मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ, नहीं मानता हूँ। लीजिए, फाइंड एरिया, ध्यान से सुनते जाइएगा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व लेते हैं y इज इक्वल टू cos x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई एंड x एक्सिस। सिंपल सवाल। मैं बिल्कुल ग्राफ नहीं बनाऊंगा, बस मैं इतना जानता हूं उसकी सर एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू, याद रखिएगा, एरिया इज इक्वल टू a से लेकर के b मॉड f ऑफ x dx। मैं बस इतना जानता हूं, एरिया इज इक्वल टू a से लेकर के b, a कौन है बेटा? 0 से लेकर के पाई मॉड cos x dx। अब ये बिल्कुल वही सवाल हो गया कि सर ये मॉड cos x है, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि cos x कब पॉजिटिव होता है, cos x कब नेगेटिव होता है। वी नो कि सर x का जो लिमिट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर के सेकंड क्वाड्रेंट तक जा रहा है, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा बेटा? एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 मॉड cos x dx, प्लस में दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा आएगा बेटा? पाई बाई 2 से लेकर के पाई मॉड cos dx। एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा cos x dx। क्लियर हुआ? नहीं, प्लस में। अब क्योंकि ये x का लिमिट पाई बाई 2 से लेकर पाई तक जा रहा है, इसका मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। और को पता चला कि मेरे अंदर वाला इंसान नेगेटिव है, तो बेटा क्या लगा के बाहर निकालेगा? निशान लगा के बाहर निकालेगा, तो माइनस बन गया, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई cos x dx। अब इंटीग्रेट कर दो, बहुत आसान है। एरिया इज इक्वल टू साइन एक्स, लिमिट दीजिए 0 से लेकर के पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स पाई बाई 2 से लेके पाई तक, बाई 2 से लेकर के पाई। एरिया इज इक्वल टू 1 पाई बाई 2 1 माइनस 0 माइनस साइन पाई 0 माइनस 1। सो फाइनली एरिया कितना हो गया बेटा? 2 यूनिट। आंसर हो गया। क्या होता अगर आप ग्राफ जानते, आप ग्राफ बनाते, बिल्कुल खूबसूरत ग्राफ बनाते। सर ये रहा हमारा ग्राफ, 0 से लेकर के पाई तक ग्राफ बनाना है आपको, तो ये यहां से यहां तक आता, फिर ये यहां से यहां तक आता, ये 0 और ये क्या हुआ बेटा? पाई। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये था कि सर ये वाला पोर्शन ऊपर है, मतलब एज इट इज खुल जाएगा, और ये वाला कर्व नीचे है, तो बेटा क्या खुलेगा? मॉड के साथ खुलता। सिंपल बात समझ में आया आपको? तो एक्चुअली कहानी अगर ग्राफ बन जाती है आपको कहानी में, तो मामला बिल्कुल सिंपल हो जाता है। हमको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि सर मॉड आया तो फिर cos x चेक कर। अच्छा, अगर यहीं पे साइन होता, यहीं पे cos की जगह पे साइन होता, तो मॉड लिखो या ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ता। जानते हो क्यों?
क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। पॉइंट समझ में आ रहे बच्चे लोग? बिल्कुल आ रहे सर। बस एक दो जवाब आ गया, उसके बाद सारे लोग सो गए। ये भगवान। गुड नाइट सर। सर एक बात बताओ ना, जो वो पिछले वाला ग्राफ था ना, वो कितना सुंदर था। अब रुक तो जाओ, इस चैप्टर के एंड होते होते मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि आप दुनिया का कोई भी फंक्शन इमेजिन करोगे और ग्राफ बना दोगे, कोई भी फंक्शन। सर एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस टैन एक्स इनटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना है, बना दोगे? ट्रिक होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सीखना होता है और थोड़ी ना। लेकिन अभी नहीं, अभी आपके लिए पृथ्वी गोल है। बस मान के चलते हैं गोल है, और कहानी को बस बंद करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को क्लास में आने के लिए।